सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक से पाठ अष्टम, ठीक है ना, त्रिवर्ण ध्वजा। त्रिवर्ण ध्वजा का अर्थ त्रि का अर्थ होता है तीन, वर्ण का अर्थ होता है रंग और ध्वजा का अर्थ होता है झंडा, यानी तीन रंगों का झंडा त्रिवर्ण ध्वज क्या पढ़ेंगे। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहसं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति, ठीक है ना। कुछ बालक और बालिकाएं क्या होती हैं, स्वतंत्रता दिवस के समारोह में क्या करती हैं, झंडा फहराने के लिए जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो पहला जो बच्चा है वो उसका नाम है देवेश। अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, ठीक है ना। पहला बच्चा देवेश है, वो कह रहा है आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है और हमारे जो विद्यालय स्कूल है वहाँ के जो प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे, ध्वज क्या करेंगे, फहराएंगे और बाद में जो छात्र छात्राएं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और अंत में यानी आखिरी में हमें क्या, मोदकानी यानी लड्डू मिलेंगे। डेविड सूची जानासि तुम अस्माकं ध्वजा कीदृशा। तो डेविड सूची को पूछता है तुम जानती हो कि हमारा ध्वज कैसा है, कैसा दिखता है झंडा, ठीक है। तो सूची कह रही है अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णा इति, जो हमारे देश का जो क्या है झंडा है वो कैसा है, तिरंगा है। अब सलीम भी एक बच्चा है, सलीम क्या, रुचे अयम त्रिवर्णा कथम, ठीक है ना। वो त्रिवर्ण यानी तिरंगा क्यों है, जो झंडा है जैसे तुम तिरंगा बोलो, तिरंगा क्यों है। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णा, किं त्वम् एतसां वर्णानां नामानि जानसि, ठीक है। रुचि कह रही है क्योंकि इसमें क्या है, त्रिवर्णा यानी तीन रंग हैं, इसलिए इसे त्रिवर्ण कहते हैं। क्या तुम जानते हैं इन वर्णों के नाम, ठीक है। तो सलीम कहता है अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णा। वो कहता है कौन कौन से हैं, तीन रंग झंडे में, केसरिया, सफ़ेद, हरा, और ये तीन रंग हैं, ठीक है। तो देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, जो हमारे देश का जो ध्वज है उसमें जो तीन रंग हैं वो क्या सूचित करते हैं। कौन पूछ रहा है, ये देवेश पूछ रहा है, ठीक है। वो क्या सूचित करते हैं, जो हमारे ध्वज में क्या है, तीन रंग हैं। तो सलीम कहता है श्रीणु सुनो केशर वर्ण शौर्यस्य, जो केशर वर्ण है वो वीरता का, श्वेता सत्यस्य, श्वेत सफ़ेद क्या है, सत्य का, और हरितस्य समृद्धि सूचक, और जो हरा है वो समृद्धि का सूचक है, यानी हमें ये सूचना देते हैं कि ये है। सूची क्या इन रंगों का दूसरा महत्व भी है। सूची क्या कह रही है, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इसके अलावा इन जो रंग हैं इनका कोई और महत्व है। तो डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है कि ध्वज के ऊपर यानी झंडे के ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिताया च द्योतक, और जो मध्य यानी बीच में जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकता का, किसका है, स्वच्छता का प्रतीक है। अधः स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक, और जो झंडे के क्या नीचे हरा रंग है वो पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरता का क्या करता है, सूचित करता है। फिर तब तक कौन आया, तेजिंदर कह रहा है सूची ध्वजस्य मध्ये नीलवर्णः चक्रम वर्तते। कौन कह रहा है, तेजिंदर कह रहा है सूची से कि सूची
ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज यानी झंडे के बीच में एक नीले रंग का क्या है, चक्र है। ठीक है। सूची आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम सारनाथे अस्तो अशोक स्तंभः अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहीतम। ठीक है ना। सूची क्या कह रही है कि हाँ हाँ, उसे क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। यह प्रगति और न्याय का क्या है, प्रवर्तक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही इसे क्या किया गया है, इस चिन्ह को लिया गया है। ठीक है। अब कौन है, प्रणवः। प्रणव कह रहा है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरहा सन्ति। ठीक है ना। प्रणव कह रहा है कि इस चक्र में कितनी तीलियां हैं, अरहा यानी तीलियां कितनी है, 24। चतुर्विंशति यानी 24 तीलियां हैं। अब कौन है, मेरी। अब एक बच्ची और है मेरी, वो क्या कह रही है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। ठीक है ना। वो कह रही है कि हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को समग्रता यानी सभी तरीके से, सबकी आज्ञा से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णा स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीका अत एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। ठीक है। अब जो तेजिंदर है वो क्या कह रहा है कि जो हमारा झंडा है वो किसका प्रतीक है, स्वाधीनतया च राष्ट्र गौरवस्य प्रतीका, स्वाधीनता का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसलिए अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य इसीलिए इसे क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन इसको ध्वज को समारोह पूरे उत्साह से, पूरे समारोह से क्या किया जाता है, फहराया जाता है। और अंत में सब कहते हैं जयतु त्रिवर्णः ध्वजा, जय हो हमारे तिरंगे झंडे की, जयतु भारतम हमारे भारत की जय हो। ठीक है। ये जो शब्दार्थ हैं ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और पाठ को पढ़ना है। धन्यवाद।